तो हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 की, यानी कि पॉलिनोमियल की। बच्चों ये जो छोटा सा चैप्टर पॉलिनोमियल है ना, ये एकदम गाय की तरह है। यस, एकदम सीधा साधा था, यानी कि थोड़ी सी पढ़ाई में पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। तो ये पॉलिनोमियल चैप्टर कुछ नया नहीं है, पहले भी तुम इसे पढ़ चुके हो, लेकिन रिवीजन करते हैं। सबसे पहली बात यार, ये पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो ये कुछ नया नहीं है, पहले भी तुम इसे पढ़ चुके हो, लेकिन जैसे कि हम हर एक चैप्टर को एकदम बेसिक से समझते हैं। देखिए 9th में आप पढ़ के आ गए तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट तुमसे नहीं करूंगी कि तुम्हें याद है तुमने क्या पढ़ा था। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये नहीं मालूम होता है कि ये पॉलिनोमियल है या ये नहीं है। तो वहीं से शुरू करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, फिर कौन नहीं है पॉलिनोमियल ये भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले होता क्या है यार, एक ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर ऑलवेज होल नंबर। वेरिएबल की पावर होती है वो होल नंबर ही होनी चाहिए, तो वो एक पॉलिनोमियल होता है। अब अगर तुम होल नंबर भूल गए हो तो मैं बता दूं कि होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें x के ऊपर वेरिएबल बोले तो x, y, z, t ये सब वेरिएबल्स होते हैं। अगर वेरिएबल्स के ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 टाइप की पावर है तो वो एक पॉलिनोमियल है। बस यही पावर चाहिए, इसके अलावा पावर्स नहीं होनी चाहिए। कोई नेगेटिव पावर नहीं चाहिए, कोई फ्रैक्शन नहीं चाहिए, कोई डेसिमल नहीं चाहिए, कोई रूट नहीं चाहिए। सिर्फ पावर कौन सी होनी चाहिए, ये सब, तो वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक ले रखा है बच्चों आपके लिए। देखिए ये एग्जाम्पल है 2x² प्लस 3x प्लस 5। सबसे पहले बात कि ये पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल है। आपको x² x दिख रहा है, यानी वेरिएबल कौन सा है, x है। तो हम इस पॉलिनोमियल को नाम दे सकते हैं p और ब्रैकेट में लिखेंगे x। p फॉर पॉलिनोमियल, ब्रैकेट के अंदर x, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x है। तो पॉलिनोमियल्स आर डिनोटेड बाय p ऑफ x या q ऑफ x या g ऑफ x। ठीक है, एक है तो सिर्फ px बोलना है, 2-3 है तो px, qx, gx कह सकते हैं। तो ब्रैकेट में वो रखना है जो वेरिएबल है। अगर ब्रैकेट में अगर वेरिएबल y है तो ब्रैकेट में y रखना है। यहाँ तक क्लियर है। तो पॉलिनोमियल को हम कुछ नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, आप इसको नाम px दे सकते हो। पॉलिनोमियल के बारे में दो बातें समझनी होंगी कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल और कांस्टेंट का खेल होता है मेनली। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x वेरिएबल है। कोई पूछे कि इसमें वेरिएबल क्या है तो कह देना कि x है। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, तो ये देखिए 2, 3, 5 ये लोग कांस्टेंट है। बेसिकली कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है तो तुम जानते हो। तो 2, 3, 5 कांस्टेंट है, लेकिन 2 जो कांस्टेंट है वो x² के बगल में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ये x² का कोफिशिएंट बन जाएगा। 2 इज अ कांस्टेंट बट x² के लिए 2 कौन है, कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस पॉलिनोमियल क्या होगा, 2 होगा। फिर 3 जो है वो कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है तो कह देना कि 3 है। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जिसके पास कोई x नहीं है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म इज 5। तो बेसिकली ये एक एग्जांपल था पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल यहाँ मैंने 2 पावर की ली है, ऐसे ही 3 पावर की भी हो सकती है, लाइक 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6 ये देख सकते हो। ये एक पॉलिनोमियल हो गई जिसमें मैक्सिमम पावर मैंने यहाँ पे 3 ले रखी है। तो पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि पॉलिनोमियल में हर जगह x की पावर होल नंबर होगी। जैसे यहाँ पे देखो 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 3, 2, 1 हर जगह होल नंबर पावर दिखाई दे रही है। तो यस ये एक पॉलिनोमियल है। 2√x प्लस 5 क्या ये एक पॉलिनोमियल है, नहीं भाई ये नहीं है पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x के ऊपर रूट लगा है और रूट का मतलब होता है हाफ पावर। तो हाफ तो एक होल नंबर नहीं है, पावर सिर्फ होल नंबर चाहिए। पावर में हम किसका स्वागत करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, बस ये सब पॉलिनोमियल की पावर होना चाहिए। अदर देन ये पावर कोई और पावर होती है तो हमें सिर्फ ये कहना है कि भाई ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल।
तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है 3/x + x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो हम इसको जो डिनोमिनेटर में अगर x है, इसका मतलब अगर मैं उसे ऊपर लेके जाऊं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा 3x⁻1 + x। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि x के ऊपर नेगेटिव पावर आ गई, हमें नेगेटिव पावर भी नहीं लेनी है, हमने कहा कि सिर्फ पावर ये होनी चाहिए। यानी कि किसी एक्सप्रेशन में अगर x डिनोमिनेटर में है तो भी वो बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। कि क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों जगह पावर जो है नेगेटिव है, ये पावर, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है, आपके पास एक एक्सप्रेशन मैंने लिखा है 2, अब क्या ये पॉलिनोमियल है? तो 2 एक कांस्टेंट है, इसके ऊपर इसमें जो वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं है यानी हम x की पावर 0 कह सकते हैं। यानी हर एक कांस्टेंट को हम पॉलिनोमियल मान सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल मतलब कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होना चाहिए और वेरिएबल के ऊपर होल नंबर पावर होनी चाहिए। तो 0 इज अ होल नंबर, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल है। तो हर एक कांस्टेंट एक पॉलिनोमियल होता है और उसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। मोस्टली बच्चे गलती करते हैं पॉलिनोमियल्स को रिकॉग्नाइज करने में। तो आई होप तुम्हें अब समझ आ गया है कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में जो एक वेरिएबल होगा उसके ऊपर मैक्सिमम पावर क्या होगी, वो उसकी डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड इट्स डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल में कई बार वेरिएबल लिखे होते हैं, तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल की वो कहलाती है उसकी डिग्री, ठीक है। अब आपसे हम पूछते हैं कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ भाई, ये पॉलिनोमियल तो जरूर है, क्योंकि हर जगह x के ऊपर जितनी भी पावर देखोगे, कोई पावर नेगेटिव नहीं है, कोई पावर रूट में नहीं है, कोई पावर फ्रैक्शन में नहीं है। तो यस, ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री कितनी है? इसके लिए तुम्हें ये ढूंढना होगा कि इसमें x के ऊपर मैक्सिमम पावर क्या है। 4 3 2 1, तो मैक्सिमम पावर इज 4, तो इसकी डिग्री कितनी है? 4 है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री 4 है, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो चलिए, डिग्री डिस्कस करने के बाद अब हम फटाफट से देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई वेरिएबल ही ना हो, सिर्फ कांस्टेंट हो, यानी कि वेरिएबल की 0 पावर हो। 0 पावर यानी डिग्री कैसी होगी? 0 डिग्री होगी। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कैसी होती है? 0 होती है, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल px = 2, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सेकेंड नंबर पे आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कैसी होती है? 1 होती है, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि 3x + 4, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा हो सकता है 10x + 5, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b, a और b कोई कांस्टेंट है। बस ये बात याद रखनी है कि वेरिएबल के ऊपर एक पावर होनी चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है। फिर आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो डिग्री इज शुड बी 2। फिर कोई भी स्क्वायर वाला आप इक्वेशन अपने से ले सकते हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + 3x + 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ए बी सी बदलते रह सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट? इट इज नथिंग बट ax² + bx + c। बस ए बी सी चेंज करते जाओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफरेंट डिफरेंट मिलते जाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिर ये और एग्जांपल हो गया। तो मेन बात क्या याद रखनी है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 हो, ऐसा पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बच्चों, डिग्री के बेसिस पे और भी टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन 10th क्लास की जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो किसके बारे में है? इस पूरी पिक्चर का मेन हीरो कौन है? तो वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द मेन थिंग विच वी हैव टू स्टडी इन क्लास 10th
इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही हमें मेनली पढ़ना है। तो ये हो गए सारे टाइप। अगर कोई पूछे कि इनके ग्राफ कैसे होते हैं, तो जो ग्राफ होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, वो एक्सेसिस को एक भी बार टच नहीं करता है, पैरेलल होता है एक्सेसिस के। फिर लीनियर पॉलिनोमियल, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो मैंने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसका ग्राफ हमेशा एक यू शेप कर्व होता है। यू शेप कर्व मतलब कि पैराबोला, इसका नाम क्या होता है? पैराबोला। लीनियर का क्या होता है? लीनियर का क्या होता है? लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, यहाँ आप लिख सकते हो स्ट्रेट लाइन। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला हो सकता है, होता है, हमेशा पैराबोला होगा, चाहे अपवर्ड होगा चाहे डाउनवर्ड होगा। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, वैसे तो हमें इसे पढ़ना नहीं है, लेकिन जान लीजिए कि जो है 3 बार टच करता है, 3 बार इंटरसेक्ट करता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्सेसिस को, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। बात करते हैं अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल का अगला टॉपिक बच्चों क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वैसे तो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि छोटा छोटा सा रिवीजन देखेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या चीज होती है? लेट px बी अ पॉलिनोमियल। मान लो कि px कोई पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में x की हम क्या वैल्यू ऐसा रख दें कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, वो वैल्यू जो हमने रखी है वो कहलाती है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरा पॉलिनोमियल जीरो कर देता है इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ऑफिशियली देखिए क्या कहते हैं ये, लेट px बी अ पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x की वो वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x जिसके वजह से पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, जो पूरा पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी किसी भी पॉलिनोमियल में हम क्या x रखें जिससे पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो बन जाए, एंड वो वैल्यू जो रखे हैं वो जीरो कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक पॉलिनोमियल है x-2। इसमें मैं x की जगह क्या रखूं कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए? तो तुम बोलोगे कि यार 2 रखने से जीरो बन जाएगा, 2 - 2 जीरो हो जाएगा। तो अगर इस पॉलिनोमियल में 2 रख दिया जाए तो जीरो बन जाएगा पॉलिनोमियल, तो हेंस x इज इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगला एग्जाम्पल है, एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x प्लस 3। बताओ बच्चों इसका जीरो क्या है? क्या रखने से ये पॉलिनोमियल जीरो होगा? बोलिए। तो आप बोलोगे कि इसमें हम x की जगह -3 अगर रख दे तो -3 + 3 जीरो हो जाएगा, तो इसका जीरो क्या है? x इक्वल टू -3। कुल मिला के हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं उसी चीज को, जीरो ऑफ px इज दैट वैल्यू ऑफ x। ये x की वो वैल्यू है, जीरो x की वो वैल्यू है दैट मेक्स px जीरो, जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देती है? जीरो बना देती है। उस वैल्यू को x की जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये हमारा पुराना टॉपिक है, लेकिन हमने एक छोटा सा रिवीजन देख लिया। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। हमने ये तो बात कर ली है कि जीरो क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। अब उसी तरह से ज्योमेट्रिकली क्या होती है इसकी मीनिंग समझते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसका तुम ग्राफ बनाते हो या ग्राफ दिया हुआ है। तो पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, जितनी बार इंटरसेक्ट करता है उतने उस पॉलिनोमियल में जीरो होंगी, एंड जीरो उस इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो पहली बात तो ये है कि जितनी बार भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसका मतलब क्या हुआ? जब ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है उसका मतलब कि उसमें उस समय पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा होगा। पूरा पॉलिनोमियल तब जीरो होगा जब ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा। तो एक्स एक्सिस को काटने का मतलब इंटरसेक्ट यानी पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, और पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है वही तो हमने कहा था कि एक्स की वो वैल्यू जब पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो पॉलिनोमियल का जीरो होना मतलब कि ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो तुम्हें अब ये देखना है कि कब एक्स की कौन सी वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, यानी एक्स की कौन सी वैल्यू पे ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है। क्योंकि अगर पॉलिनोमियल जीरो होगा इसका मतलब कि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो तुम्हें सिर्फ इतना चेक करना है कि कितनी बार इंटरसेक्शन हो रहा है एक्स एक्सिस से।
तो एक्स एक्सिस से यहाँ पे 1 2 3 3 बार इंटरसेक्शन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इस ये जिसका भी ग्राफ है उस पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होंगे। इस एग्जाम्पल में देखते हैं पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू पी एक्स है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 1 2 2 बार काट रहा है, इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। फिर इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू पी एक्स है और ये ग्राफ कई बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, 1 2 3 4 5 5 बार काट रहा है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 5 जीरोज होंगे। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं वो, जैसे कि इस क्वेश्चन में पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू पी एक्स है, हमें देखना है एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन, लेकिन एक्स एक्सिस को इन्होंने वर्टिकल बनाया है, y एक्सिस को हॉरिजॉन्टल बनाया है। बच्चा क्या करता है, हॉरिजॉन्टल ही एक्स एक्सिस होता है ऐसा मान के चलता है, लेकिन खूब ध्यान से देखना, यहाँ पे चूंकि एक्स एक्सिस वर्टिकल है तो हम कहेंगे, हम ये चेक करेंगे कितनी बार इंटरसेक्शन हो रहा है, तो एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन 1 2 3 3 बार हो रहा है, इस वजह से इसके कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। ठीक है, तो ये है पॉलिनोमियल के जीरो की ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब जो मैंने आपको समझाया है सेम वैसा ही यूज करना है, और हमें पहली एक्सरसाइज यानी कि 2.1 बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। मान लो बच्चों कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये तुम्हारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, एक बात और जान लो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए बी सी कैसा होता है, ए बी सी कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इनमें से कोई भी जीरो हो सकता है बट ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए शुड नॉट बी जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी आ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक क्लियर हो गया। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी फॉर्मेट का होगा, ए बी सी कुछ भी होंगे, बस ए जीरो नहीं होना चाहिए। अब पूछो क्यों भाई ए क्यों नहीं जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ए जीरो हो गया तो फिर ये जो पॉलिनोमियल है ना ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा, सिर्फ बी एक्स प्लस सी रह जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं, अब अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो क्या मिलता है, तुम्हें खींचना नहीं है, बस तुम्हें जाने रहो कि इसका जो ग्राफ अगर खींचा जाए तो हमेशा एक यू शेप्ड कर्व मिलता है। अब ये यू शेप्ड कर्व का एक नाम होता है, इसका नाम होता है पैराबोला। तो ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ यू शेप्ड कर्व एंड इट इज व्हाट, पैराबोला। तुम ये भी पता लगा सकते हो बिना खींचे, सिर्फ ग्राफ पॉलिनोमियल का इक्वेशन देख के सिर्फ पता लगा सकते हो तुम कि जो इसका ग्राफ आएगा वो सीधा यू आएगा यानी अपवर्ड आएगा, कि उल्टा यू आएगा यानी डाउनवर्ड आएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हम पता कर सकते हैं सिर्फ इक्वेशन देख के कि अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड। अब पूछो कैसे भाई, तो देखिए तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सिर्फ ए चेक करो, ए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, अगर ये नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ए चेक करो, अपवर्ड होगा अगर ए पॉजिटिव है, डाउनवर्ड होगा अगर एक ए नेगेटिव है। अपवर्ड कैसा बनता है, अपवर्ड होता है यार सीधा यू। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ए पॉजिटिव है तो सीधा यू बनेगा, अब अगर ए नेगेटिव है तो उल्टा यू बनेगा। ठीक है यहाँ तक, यानी कि तुमसे अगर कोई पूछे कि ये देखिए -3x² प्लस 2x प्लस 1, अब कोई पूछे कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ में ए कैसा है, नेगेटिव है, तो तुम कह देना कि डाउनवर्ड होगा, उल्टा यू। वाई, क्योंकि ए इज नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात की कि यार ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है वो डिसाइड करता है कि पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे। तो अभी पहला केस होगा कि जिसमें जो ग्राफ है चाहे अपवर्ड बने चाहे डाउनवर्ड बने, अगर एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो तुम इसको देख के बताओ इसमें कितने जीरोस होंगे। इसमें होंगे 2 जीरोस। कितने होंगे, 2 जीरोस। क्यों, बिकॉज इसमें ग्राफ जो है वो 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करे, तो इस टाइम पे 2 जीरोस होंगे, एक होगा अल्फा दूसरा होगा बीटा। सेकेंड केस हो सकता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करे, एक बार इंटरसेक्ट करे, इस टाइम पे कितने जीरोस होंगे बोलिए, 1 जीरो होंगे, सिर्फ एक जीरो। ठीक है, और
नेक्स्ट केस हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ चाहे ऐसा बने चाहे ऐसा बने, अपवर्ड बने चाहे डाउनवर्ड बने, लेकिन वो एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, इंटरसेक्ट ही ना करे। तो इस टाइम पे कितने जीरोस होंगे? कोई भी जीरो नहीं होगा, नो जीरोस, क्योंकि जब इंटरसेक्शन होता है वही डिसाइड करता है कि जीरोस होंगे कि नहीं। तो अब कंक्लूजन क्या है? वी कैन से अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज मैक्सिमम टू जीरोस, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा, हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो मैक्सिमम दो जीरोस रखता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। एंड मिनिमम, और कोई पूछे कि मिनिमम कितने जीरोस होते हैं, तो भाई मिनिमम जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही ना करेगा ग्राफ, तो उस टाइम पे नो जीरोस होंगे, कोई भी जीरो नहीं होगा। तो मैक्सिमम जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो, और मिनिमम जीरो जीरो, मतलब एक भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात हुई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ और मैक्सिमम एंड मिनिमम जीरोस की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसके दो जीरोस अल्फा एंड बीटा। बच्चों बाकी की पूरी कहानी इन्हीं दोनों के बारे में है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उनके जीरोस। तो चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों जो कुछ हमने डिस्कस किया है उसकी समरी ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट ये होता है, इसके मैक्सिमम दो जीरोस होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो सपोज कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा, और इसके कोफिशिएंट्स क्या है? इसके कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी। अब ये जो अल्फा बीटा है ये ए बी सी से रिलेटेड होते हैं, इनमें एक रिलेशनशिप होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अल्फा बीटा यानी कि पॉलिनोमियल के जीरोस ए बी सी से यानी कि कोफिशिएंट से कैसे रिलेटेड होते हैं? ये यूनिकली रिलेटेड होते हैं, इनमें दो रिलेशन होता है। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा और बीटा का अगर सम निकालना हो तो वो इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। तो तुम्हें बस इतना याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और दूसरा रिलेशनशिप क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म कौन होता है? सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। तो बस अगर तुमने इतना याद कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए, तो समझ लो कि पॉलिनोमियल का आधे से ज्यादा पार्ट तुम्हारा प्रिपेयर हो चुका है। तो ये दो रिलेशनशिप तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, याद रखना। और अब हम लोग सॉल्व करते हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलो बच्चों अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, और वो क्या है? वो है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना, यानी कि अल्फा बीटा निकालना। ये वो मेथड है जो तुम यार पहले भी पढ़ चुके हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्हें ना तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज करते आता है, ना ही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मेथड आती है। तो चलो फटाफट से सीखते हैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है ना जी। चलो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिया है 2.2 का। इसमें जितने भी क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में, उसमें तुम्हें करना क्या है? जीरोस निकालना है, यानी कि अल्फा बीटा निकालना है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तुम्हें करना क्या है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया है तुम्हें, सबसे पहले तो तुम्हें उसे px नाम दे देना है। ठीक है, जैसे तुम्हारा कुछ नाम होता है, हमारा कुछ नाम है, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, तो पॉलिनोमियल को हम कुछ नाम दे देंगे। लेट द पॉलिनोमियल इज p ऑफ x। अब अगर इसका जीरोस निकालना है तो एक मेथड आनी चाहिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो उसे शुरू करने के पहले चलो बात करते हैं कि इसके कोफिशिएंट्स क्या है। इसके कोफिशिएंट यानी a क्या है जो x स्क्वायर का मल्टीपल है 1, b क्या है जो x का मल्टीपल है -2, c क्या है वो -8 है। ABC लिखने के बाद तुम्हें लिखना है फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर तुम पॉलिनोमियल के जीरो निकालना चाहते हो तो तुम्हें इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि इस पॉलिनोमियल के राइट साइड में जीरो लेके आना होगा, क्योंकि हम जानते हैं जीरोस x की वो वैल्यू होती है जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। तो अगर इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर ले और वही x तो हमें चाहिए, तो क्या समझ आया कि पॉलिनोमियल को तुम्हें क्या कर लेना है? जीरो के इक्वल लेके चलना है। ठीक है, यानी हमने इसका इक्वेशन फॉर्म बना लिया, यानी हमने पॉलिनोमियल को इक्वेशन फॉर्म में बना लिया है। अब हमें बस x चाहिए है, और x की जो दो वैल्यू आएगी ना वही इसके जीरोस होंगी। अब वैल्यू निकालते कैसे हैं? तुम्हें सबसे पहले क्या करना है,
जो एक्स स्क्वायर के बगल में है क्या है 1, उसको मल्टीप्लाई करना है इस -8 से, तो क्या आएगा -8 आएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर के बगल में जो भी है तो 1 है, उसको कांस्टेंट टर्म -8 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे आप लिख लो -8 आएगा। और मिडिल टर्म क्या है -2 है, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है -2 है। अब इस -2 को तुम्हें स्प्लिट करना है दो पार्ट में, दो पार्ट में तुम्हें ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि जो उनका मल्टीप्लिकेशन है वो -8 आया। -2x को दो ऐसे भागों में बांटो, दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करो कि उनका जो प्रोडक्ट है वो -8 आए। तो अगर हम एक नंबर लेते हैं -4 और दूसरा नंबर लेते हैं 2, तो -4 + 2 होता है -2, और -4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा -8। यानी कि हमें इस मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, -4 और +2 में। ठीक है, यानी हमारी जो दोनों कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करने वाला दो नंबर हमें लेना होता है। तो -2 को हम ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन हमें बाकी के टर्म ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखे रहने देना है और -8 भी ऐसे ही लिखे रहने देना है। सिर्फ -2 को हम ब्रेक कर रहे हैं, किसमें ब्रेक कर रहे हैं, -4x और +2x में। समझ आया? क्योंकि तुमने क्या नंबर सोचा था, तुमने सोचा था -4 और +2, क्योंकि -4 + 2 को ऐड करने पे -2 आ जाता है। तो -2x को ऐसे हमें ब्रेक करना है। अब तुम क्या करो, दो दो नंबर्स का पेयर बनाओ, इन दोनों का पेयर, और तो -2x को लिखना है -4x + 2x। यहाँ पे x इसलिए लगाए क्योंकि x लगाए तो x लगा दिए। ठीक है, अब तुम इन दोनों का पेयर बनाओ और इन दोनों का पेयर बनाओ। इन दोनों के पेयर में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ले लिए कॉमन। दो x में से एक x कॉमन ले लिए तो एक x बचा, तो यहाँ पे बचेगा x। -4 और x में से x निकाल लिए हैं तो क्या बचा, 4 बचा। ठीक है ना, -2x -8, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आप बोलोगे 2 कॉमन है, तो 2 निकाल लिए। 2x में से 2 निकाल लिए तो क्या बचा, x बचा। और 8 में से 2 निकाल लिए, 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 × 4, तो तुमने 2 निकाल लिया है तो क्या बचा, 4 बचा। और हमेशा याद रखना कि दो एक जैसे ही यहाँ पे कॉमन फैक्टर मिलेंगे। अब हम देख सकते हैं कि x - 4 यहाँ भी है और x - 4 यहाँ भी है, तो x - 4 को कॉमन ले लो, तो x - 4 कॉमन ले लिए। अब जो बचा है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखो, एक और ब्रैकेट बनाओ, और यहाँ पे क्या बचा, x, ये लिख लिए। फिर यहाँ पे x - 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, +2 बचा, ये लिख लिए। तो हमने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर बना लिए हैं। सिर्फ फैक्टर नहीं बनाने हैं बल्कि उसकी वैल्यू भी निकालनी है, किसकी, x की, यानी इसे सॉल्व भी करना है, जीरोस निकालना है, इसे सॉल्व भी करना है। तो क्या करो, पहले वाले फैक्टर को 0 के इक्वल करो, x - 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो तुम्हें x की पहली वैल्यू मिल जाएगी, -4 उधर जाएगा तो +4। तो ये देख सकते हो बच्चों, तुम्हें फर्स्ट वैल्यू x की मिल चुकी है, और ये है पहला 0 अल्फा, पॉलिनोमियल का पहला 0 अल्फा मिल गया है। When x + 2 = 0, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, +2 उधर जाएगा तो -2, तो आपको यहाँ से x की दूसरी वैल्यू मिल गई क्या, -2, और ये क्या है, दूसरा 0 है बीटा। तो इस तरह से हमें पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना है। ठीक, लेकिन सिर्फ जीरोस नहीं निकालना है बल्कि यहाँ पे ना हमें एक वेरिफिकेशन भी करना है। कौन सा वेरिफिकेशन, तुम जानते हो कि हाँ, जो कोफिशिएंट्स होते हैं यानी ABC, वो अल्फा बीटा से रिलेटेड होते हैं, उनमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है भाई, अल्फा + बीटा इज -b/a, अल्फा × बीटा इज c/a, ये सारे लोग जानते हैं रिलेशन। तो अब हमें करना क्या है, इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कि भाई हमारे पॉलिनोमियल में भी ये जो रिलेशन है वो सही है और वो वेरीफाई हो रहा है। तो बस अब जो तुम्हारा ABC था वो तो तुमने पहले ही लिख रखा है, अल्फा बीटा हमें अभी मिल गया है, तो चलो इसमें वेरीफाई करते हैं। अल्फा फर्स्ट वाला रिलेशनशिप क्या है, अल्फा + बीटा, अल्फा कितना आया है, ये देखो, ये मैंने लिख लिया अल्फा + बीटा। अल्फा कितना आया है 4, और बीटा कितना आया है -2 आया है। तो 4 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 - 2 कितना आ गया 2,
तो अल्फा प्लस बीटा आ गया तुम्हारा 2। ठीक है, अब हमें इसको किसके इक्वल करना है, माइनस बी बाई ए के। तो माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी कौन है, -2 है, और ए कौन है, 1 है। तो माइनस माइनस प्लस 2 बाई 1 यानी कि 2। देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा भी 2 आया था और अल्फा माइनस बी बाई ए भी 2 ही आया है। तो हम क्या लिखेंगे, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई हो गया है कि हमें दूसरे वाले रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। देखो वेरिफिकेशन हम एक और तरीके से कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड वाला वेरिफिकेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। तो ऐसा करते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दोनों लेके ही चलते हैं, दोनों में वैल्यू रख देते हैं, और अगर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। अल्फा कितना है, 4 है, और बीटा कितना है, बीटा इज -2, सी कितना है, -8, और ए कितना है, 1, ए कितना है, 1। 4 to the 8, -8 इज इक्वल टू -8, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो फिर क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना, तो ऐसे हमें वेरीफाई करना है, मतलब कि तुम्हारा ये जो है ना, एक मिनट, ये जो है क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होना चाहिए। अब तुम पूछोगे कि मैम अगर नहीं हुआ वेरीफाइड तो हम कहेंगे कि तुमने कुछ ना कुछ गलती कर दी है, क्योंकि जो रिलेशनशिप होता है ना जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच, बच्चों वो हमेशा वेरीफाई होगा, मतलब सही ही है। तुम अगर ये सोचो नहीं नहीं यार मेरा तो नहीं वेरीफाई हुआ है, तो मतलब तुमने कुछ गड़बड़ की है, यू हैव डन सम मिस्टेक, क्योंकि रिलेशनशिप कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें वेरीफाई करना था। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है और ये कहते हैं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालो, साथ में जो रिलेशनशिप होता है ना जीरोस और कोफिशिएंट में, उसे वेरीफाई करना है। सबसे पहले क्या करो, इस पॉलिनोमियल में a क्या है 4, b क्या है -4 और c क्या है 1, वो लिख लेना है। उसके बाद अगर इसका जीरो चाहिए तो इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। आपका पॉलिनोमियल s के फॉर्म में दिया है, ठीक है। वेरिएबल क्या है, x है कि y है कि t है कि s है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेथड जीरोस निकालने की सेम रहती है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, ये जो मिडिल टर्म है ना इसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, 4 इंटू 1 क्या होता है, 4 इंटू 1 होता है 4, तो प्रोडक्ट 4 होना चाहिए, और एडिशन क्या होना चाहिए उन नंबर्स का, जैसे स्प्लिट करोगे वैसे -4। तो ऐड करने पे दो नंबर्स को -4 आ रहा है, और उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी दोनों नंबर्स कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो -2 और -2 अगर हम नंबर लेते हैं तो -2 इंटू -2 कितना होता है, +4 होता है, तो नंबर्स होंगे -2 एंड -2। ठीक है, चलो ब्रेक करते हैं, -4 को लिखेंगे -2s, और +1 वैसे ही रहने देना है, और 4s² को भी वैसे ही रहने देना है। तो हमने -4s को ब्रेक कर दिया है -2s और -2s में। ठीक, अब दो कॉमन ले लो, और दो का पेयर बना लो और कॉमन ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, बताओ तो जरा। इन दोनों में से तुम बोलोगे कॉमन लेंगे 2s, दोनों में जो ऐसा क्या है जो दोनों में है, तो 2s है, 2s दोनों में है। तो यहाँ पे क्या बचा, 4s² में से 2s कॉमन ले ली तो 2s बचा। अब 2s में बेचारे के पास सिर्फ 2s था और 2s ही कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, 1 बचा, तो -1। ठीक है ना, अच्छा अब -2s + 1 दोनों में क्या है, तो कॉमन तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये टर्म नेगेटिव है तो -1 कॉमन लेना, और अगर ये टर्म प्लस पॉजिटिव होती तो +1 कॉमन लेते। तो -2s और +1 में से -1 कॉमन ले चुके हैं, तो इसका माइनस निकल गया तो 2s बचा, और प्लस में से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो नेगेटिव हो जाता है। ठीक, रिमेंबर कि ये दोनों एक जैसे ब्रैकेट ही बनेंगे हमेशा, ये हमेशा होगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कभी नहीं बने। अगर नहीं बन रहा है मतलब गलती कर दिया तुमने। ठीक है, अब 2s - 1 यहाँ भी है और 2s - 1 यहाँ भी है, तो 2s - 1 कॉमन ले लो, दूसरा ब्रैकेट बनाओ, फिर यहाँ पे क्या बचता है, 2s - 1 कॉमन लेने के बाद 2s बचता है, फिर -1 यहाँ बचता है, इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके इन दोनों को 0 के इक्वल करो और s निकालो। जब इसको 0 के इक्वल करेंगे
2s माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू माइनस वन उधर गया तो प्लस वन, s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, फिर ये वाला 0 के इक्वल हुआ, 2s माइनस वन इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2। तो s इज इक्वल टू हाफ एंड हाफ, हाफ एंड हाफ, यानी अल्फा भी हाफ है और बीटा भी हाफ है। अल्फा बीटा दोनों कितने हैं, हाफ और हाफ है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या होता है, जो हमने रिलेशन पढ़ा है ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वो वेरीफाई करना है। और दूसरे नंबर पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये दोनों को हमें वेरीफाई करना है। तो अब अल्फा की वैल्यू अपन की क्या आई है, हाफ आई है, बीटा की वैल्यू क्या आई है, हाफ आई है। ठीक है, माइनस बी एंड व्हाट्स योर बी, बी इज -4, तो बी की जगह -4 रख दिए, ए क्या है, 4 है। सॉल्व करो और बताओ कि इक्वल हो रहा है कि नहीं, इक्वल हो रहा है तो वेरीफाई हो गया। तो हाफ प्लस हाफ होता है 1, ठीक है, आधा आधा एक, माइनस माइनस प्लस 4/4, 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। चलो अब आते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। तो अल्फा हमारा था, अल्फा क्या था बच्चों, हाफ था, बीटा क्या था, हाफ था, सी बाई ए, सी कितना अपन का 1 और ए कितना है 4। ठीक है, 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ऐसे हमें वेरिफिकेशन करना है एंड पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना है। तो चलो बच्चों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि जो पॉलिनोमियल है ना, वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिया है, पहले हमें प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है भाई, प्रॉपर फॉर्मेट आपको बताया गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है ax² प्लस bx, यानी x का टर्म मिडिल में चाहिए, लेकिन यहाँ पे लास्ट में दिया, तो पहले हमें इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ लिखेंगे, तो ये प्रॉपर फॉर्म में बन गया। अब इससे उठाओ a b और c, व्हाट्स योर a 6, b क्या है -7 और c क्या है -3। अब तक आप लोग ये तो सीख ही चुके होंगे। फिर अगर जीरो निकालना है फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 है ना, यानी कि 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल बना देना है। फिर ये जो हमारा मिडिल टर्म है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, -7 को ब्रेक करना है। तो 7 को तो हम 4 और 3 में भी ब्रेक कर सकते हैं, 5 और 2 में भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कैसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि 6 को -3 से मल्टीप्लाई किए, 6 × -3 -18 होता है, तो ऐसे मल्टीप्लाई ऐसे ब्रेक करो कि उसका प्रोडक्ट होना चाहिए -18, यानी दो ऐसे नंबर सोचना है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे -18 आए और जिन्हें ऐड करने पे कौन क्या आए, -7, जो कि मिडिल में है। ठीक, अब सोचो, दिमाग लगाओ, ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं। तो -9 अगर ले लें और +2 ले लें अगर, तो इनका सम -7 हो जाएगा, और अगर -9 को मैं +2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो -18 आ जाएगा, यानी कि वो नंबर क्या होंगे, -9 और +2। तो बस फटाफट से ब्रेक कर दो, पहला ऐसे ही लिखो, और 7 को लिखना है 9x और माइनस प्लस का 2x, x है तो x लगा दिए। हमने नंबर सोचे थे -9 और +2, -9 +2, लेकिन यहाँ x लगा है तो x लगा देना है, -3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं वो बताओ, और इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं वो बताओ। तो तुम बोलोगे कि यार इन दोनों में तो x कॉमन है एक तो, और दूसरा दोनों में 3 भी है, 3x कॉमन है। तो जब मैं 6x² में से 3x कॉमन ले लूंगी तो क्या आएगा, 2 बचेगा और x बचेगा। 9x में से 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब 2x - 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, जब कुछ कॉमन नहीं लगे तो 1 ले लेना, तो तुम बोलना 1 कॉमन है। अब जब 1 कॉमन लेते हैं तो इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, ये ऐसा का ऐसा ही रहता है। अब जैसे मैंने बोला था हर क्वेश्चन में 2x- मतलब कुछ जो ये दोनों ब्रैकेट में सेम हमेशा मिलेगा, हमेशा सेम मिल रहा है,
तो अब क्या करो, दो ब्रैकेट बनाओ, एक में लिखो जो कॉमन है वो, दोनों में एक कॉमन है तो कॉमन ले लिए 2x माइनस 3। अब कॉमन लेने के बाद जो बचता है वो तुम्हें लिखना है सेकेंड ब्रैकेट में। तो जब मैंने 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो इसके पास क्या बचा, 3x बचा, इसके पास क्या बचा, 1 बचा। अब जीरोस निकालने का टाइम आ गया है, x निकालने का टाइम। तो अभी हम लोग पहले वाले को जीरो के इक्वल करते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2x इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2। दिस इज योर अल्फा, पहला जीरो अल्फा मिल गया है बच्चों। फिर दूसरे वाले को जीरो के इक्वल करेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/3। दिस इज दूसरा जीरो बीटा। तो अल्फा है ये और ये बीटा है, ये काम आएगा। जो जीरोस मिले हैं ना ये काम आते हैं, क्यों, क्योंकि वेरीफाई भी करना है। तो अभी हमने अल्फा बीटा निकाल लिए हैं, ध्यान से देख लो, शायद ही कोई डाउट होगा आपको, मैंने पूरा समझा दिया है इसे। अब जो हमने जीरोस निकाला है उसको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। तो बच्चों आप सब जानते हो कि यार क्या रिलेशनशिप होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। वैल्यू रख दो दोनों साइड और वेरीफाई हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या है, 3/2 है पहला जीरो, बीटा की वैल्यू क्या है, -1/3 है दूसरा जीरो, ठीक है। अच्छा, और माइनस बी बाई ए, बी क्या है -7, ए क्या है 6, फिर 3/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 7/6, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 3 9, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल टू 7/6, 9 माइनस टू 7, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया, हेंस वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये देखो, ये तुम्हारा थर्ड वाला पार्ट भी हो गया है, ठीक है। देखो वैसे ही करना है सारे क्वेश्चंस ना। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इसमें जो हमें पॉलिनोमियल दिया है वो टी के फॉर्म में, क्या पॉलिनोमियल है, t² माइनस 15। इस क्वेश्चन में बड़े डाउट होते हैं बच्चों को कि क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना उसमें नहीं है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c। इस पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि मिडिल टर्म जीरो है। तो जब मिडिल टर्म ना हो या जीरो हो तो हम लोग मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को क्या ही यूज करेंगे। तो ऐसे केसेस में बच्चों हम लोग को कुछ और करके इसके फैक्टर बनाने होंगे। तो सबसे पहले ए बताएंगे आप, t² का मल्टीपल 1, मिडिल टर्म है क्या, मिडिल टर्म तो है ही नहीं, तो मिडिल टर्म नहीं है तो फिर b 0 होगा। और c क्या है, c क्या है, -15 है। किससे कंपेयर किया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना ax² प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर किया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मिडिल टर्म अगर नहीं हो इसका मतलब b 0 है। चलो अब हम ABC निकाल चुके हैं। नाउ इसको हम लोग जीरो निकालने के लिए फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वल कर देंगे, यानी t² माइनस 15 को जीरो से इक्वल कर देंगे। फिर इसके बनाना चाहेंगे फैक्टर, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 15 को लिख सकते हैं √15 लिख सकते हैं। अब a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगा लें अगर, तो होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, है ना। और अब ये वाला फैक्टर जीरो के इक्वल होगा, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू होगा √15। फिर ये वाला फैक्टर जीरो के इक्वल, t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से t की वैल्यू होगी माइनस √15। तो जो t की दो वैल्यूज मिली हैं उसमें से पहली वैल्यू हमारा अल्फा है और दूसरी वैल्यू बीटा है। तो देखिए बच्चों हमें इस तरह से इसके जीरोस निकालना है, वेरिफिकेशन करना है। नाउ द वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है कि नहीं निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा शुड बी माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए, c बाई ए, ठीक है। अल्फा क्या है, अल्फा क्या है √15 और बीटा क्या है माइनस का √15 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी तो जीरो है, ए क्या है 1, तो चूंकि न्यूमरेटर जीरो है तो ए जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि √15
प्लस इंटू माइनस माइनस, √15 माइनस √15, ये तो जीरो होता है, जीरो इज इक्वल टू जीरो, और इसलिए ये वेरीफाई हो गया है, हेंस वेरीफाइड। चलो अल्फा रखो इसमें, √15 बीटा माइनस √15, c बाई ए, व्हाट्स योर c, -15, a क्या है 1। अब तुम जानते होगे कि ये जो आपका √x इंटू √x क्या होता है, x होता है। तो उसी तरह से √15 इंटू √15 इज 15, तो यहाँ पे 15 आ गया विथ नेगेटिव साइन, और यहाँ पे -15, तो -15 इज इक्वल टू -15, LHS इज इक्वल टू RHS, और हम लिखेंगे ये भी वेरीफाई होता है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमें जीरोस निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, प्रैक्टिस करिए इसको, और ऐसे ही तुम निकाल सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन सारे क्वेश्चन करने हैं, और ये क्या और भी क्वेश्चन इस टाइप की तुम्हें प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन याद रखो कि जरूर आएगा एग्जाम में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना और वेरीफाई करना रिलेशनशिप, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो चुन चुन के ऐसे क्वेश्चन फटाफट से कर लो। मान लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है, हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब अभी हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था तो हम लोग जीरोस निकाल रहे थे, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सपोज अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px के, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हो, उस पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जा सकता है, k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट। मतलब अगर वो तुमको अल्फा बीटा दे दे और बोले कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या कौन सा पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोस 1 और 2 है, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तुम ये फॉर्मेट लिख दोगे, अल्फा बीटा यहाँ रख दोगे, तुम्हें पॉलिनोमियल मिल जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फॉर्मूले को यूज करके अब हम लोग पॉलिनोमियल बनाने वाले हैं। चलिए, अब तुम्हारे ये सवाल आया कि k क्या है और क्यों यूज होता है। तो बेसिकली हम लोग हमेशा पॉलिनोमियल एकदम सिंपल टाइप का बना के देंगे, ऐसा ऐसा बना के देंगे, लेकिन अगर तुम्हारा पॉलिनोमियल ऐसा आ रहा है, ये देखो इस टाइप का आ रहा है, मतलब ये सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो हट जाए, और उसी लिए हम लोग इस k का यूज करते हैं। इसे कैसे यूज करना है और कैसे सॉल्व करना है सीधे क्वेश्चन में ही समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बेस एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक क्वेश्चन अगर तुम समझ लिए तो बन जाएगा। अब इसका क्वेश्चन दिया कहाँ है बच्चों, इसका क्वेश्चन तुम्हें दिया है एक्सरसाइज 2.2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में। इन क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं दिया है कि अल्फा और बीटा, बल्कि इन्होंने कहा है कि अल्फा प्लस बीटा, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है बच्चों -1, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, एंड तुम्हें बनाना है पॉलिनोमियल। तो बस हम लोग सॉल्यूशन में यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लेंगे जो जो गिवन है, फिर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो लिखेंगे पहले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखना फॉर्मूलों को, बहुत जरूरी है, ये लिख लेना पहले, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीच में होता है बस माइनस, और बाकी यहाँ पे होता है प्लस, प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं चाहिए, यहाँ माइनस होता है यहाँ पे प्लस होता है। ठीक, चलो बस बच्चों, बस वैल्यू रख देना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, के ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दो जो दिया हुआ है, क्या दिया है 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1, अगर नेगेटिव है तो पहले ब्रैकेट में रखो। ठीक, अब हम ऐसे फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, आंसर एकदम सिंप्लीफाइड चाहिए पॉलिनोमियल का, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा करेंगे सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स एक्स, तो ये x/4 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस -1। ठीक, थोड़ा सॉल्व हुआ है, लेकिन अभी भी फ्रैक्शन जो है, मतलब डिनोमिनेटर में टर्म है, उसे हटाना है तुम्हें, तो के 4 ले लेते हैं एलसीएम। अगर एलसीएम लेंगे तो जिसके डिनोमिनेटर में 4 नहीं है उसके पास 4 आ जाएगा, तो 4 यहाँ आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, और 4 इसके पास भी जाएगा। क्लियर है?
अच्छा, नाउ द लास्ट स्टेप, अब k का काम होगा। अगर डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है तो k ले लेंगे 4 ताकि दोनों कैंसिल हो जाएं। अगर डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो k ले लेंगे 3, 2 आ रहा है तो k ले लेंगे 2। मतलब कुल मिला के बस k का ये काम है कि इस वाले को काट देना, ठीक है। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा है तो उस केस में k को 1 लेके हटा देंगे। ओके, चलिए तो अभी तुम बताओ बच्चों कि k क्या लेना चाहिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट k इज इक्वल टू 4। तो अगर हम लोग k की जगह 4 रख दे तो हमारा पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। ये दोनों कैंसिल एंड फाइनल आंसर जो पॉलिनोमियल बनाना था वो ये है बच्चों, क्या है? फाइनल आंसर इज 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। दिस इज फाइनल आंसर। समझ आया? कुल मिला के कुछ नहीं करना है, एक तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और इन लोग अल्फा प्लस बीटा दिए हुए हैं, अल्फा इंटू बीटा दिए हुए हैं, यहाँ पे रख देना है। रखने के बाद जस्ट सिंप्लीफाई कर लेना है एंड एट लास्ट k की वैल्यू कुछ सपोज करनी है अकॉर्डिंगली कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड जिसमें अल्फा प्लस बीटा जो है √2 दिया, यानी रेशनल नंबर दिया, और अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया है। वही काम करना है, पहले हमें फॉर्मूला लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का और उसके बाद फटाफट से वैल्यू रख देनी है बस। तो हम पहले लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब होपफुली आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। हो गया है? चलो तुम बताओ फॉर्मूला। x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, माइनस कहाँ होता है? मिडिल में, ठीक है, और वाले टर्म में प्लस होता है। ये ही आपको नहीं भूलना है, भूले तो गया क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आएगा ही, ये मान के चलो, गलत हो जाएगा अगर तुम फॉर्मूले में प्लस माइनस में गड़बड़ किए तो। चलो बच्चों, अब देखो k वैसे ही रहेगा, x स्क्वायर वैसे ही रहेगा, तुम्हें सिर्फ रखना क्या है? अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या है? √2 है, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा भी रखना है विच इज 1/3। ये यहाँ तक क्लियर हुआ? बिल्कुल पिछले एग्जाम्पल जैसे। फिर हम कभी भी पॉलिनोमियल का आंसर इसे फ्रैक्शन में नहीं दे सकते, तो हमें ऑब्वियसली से सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम लोग उसके लिए एलसीएम ले लेंगे 3। अब 3 कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई होगा? इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। जिसके नीचे 3 नहीं है वहां इंटू हो जाएगा ऊपर में, तो 3 इन दोनों में इंटू हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। क्लियर हुआ ये स्टेप? अब सोच के बताओ कि k क्या लेना चाहिए था कि 3 कट जाए। अगर डिनोमिनेटर में 3 है तो k 3 हो जाएगा, 4 होता तो 4 होता, 5 हो जाता, 5 होता तो k 5 हो जाता, जैसे कि मैंने समझाया। चलो बच्चों, तो अब ये आपका px हो जाएगा। देयरफॉर द पॉलिनोमियल इज, k की जगह 3 ले लो और जो पूरा एज इट इज रहेगा अपॉन 3 से 3 कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या तैयार हो रहा है तुम्हारा पॉलिनोमियल का? सो फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। चलिए, दिस इज फाइनल आंसर। ऐसे ही कुछ भी दिया हो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जगह, तो आप तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते आना चाहिए। अभी हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा 0 है। वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस का सम 0 है, जिसके जीरोस का प्रोडक्ट √5 है। वो पॉलिनोमियल क्या होगा? तो पहले तुम्हें क्या लिखना होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तुम बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? x स्क्वायर माइनस हाँ ब्रैकेट में अल्फा माइनस प्लस बीटा हाँ, ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर। सब गलत बता रहा है। अल्फा बीटा। फिर से सुनो, फाइनली k x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना है क्योंकि इसी से पॉलिनोमियल बनेगा। ओके, याद कर लो फटाफट से। अब बच्चों कुछ भी नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा जहां दिख रहा है वहां 0 रख दो, अल्फा इंटू बीटा जहां दिख रहा है वहां √5 रख दो, तो आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा k x स्क्वायर माइनस 0x
प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि √5। तो के एक्स स्क्वायर, अभी मिडिल टर्म तो पूरा 0 हो गया, 0 इंटू एक्स इज 0, तो अब इसको नहीं लिख रहे हैं, प्लस √5। अब यहाँ पे देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आया है। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आया तो के क्या लेना होता है, 1। तो लेट के इज इक्वल टू 1। तो अगर के 1 मान लेते हैं तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार होता है, 1 हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर। चलो, तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट ये है बच्चों, इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोस का सम 1 दिया है और जीरोस का प्रोडक्ट भी 1 दिया है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सबसे पहले लिखोगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये प्लस और माइनस साइड हमेशा ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ रख दो, अल्फा इंटू बीटा यहाँ रख दो, सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। ठीक, फिर के एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स होता है बच्चों, ये देखिए, तो ये हो गया पी एक्स। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा, बस के की वैल्यू 1 मान के सॉल्व कर लो, लास्ट में फाइनली के की वैल्यू 1 ले लेंगे। तो पी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 1 आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये है हमारा फाइनल आंसर। दिस इज अ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है? तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ये भी कह सकते हो कि इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कह रहा है कि फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा प्लस 1/4 है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब बच्चों बस वैल्यू रख देनी है, के ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, केयरफुल रहना है, अगर नेगेटिव हो हाँ तो ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखना, यही गलती होती है, बहुत ध्यान से, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 1/4। तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4, 1 इंटू एक्स एक्स, तो ये ऊपर एक्स आ जाएगा, x/4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 इंटू एक्स x/4 प्लस 1/4। अब हम कभी भी पॉलिनोमियल ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में ला के नहीं दे सकते, पॉलिनोमियल एकदम सिंपल होना चाहिए जिसमें कि डिनोमिनेटर की टर्म ना हो। तो इसलिए हम लोग इसका लेंगे क्या, एलसीएम। 4 इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। व्हाट इज द एलसीएम, 4 और 1 का एलसीएम 4। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर में 4 है लेकिन इसके में नहीं है, तो 4 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस इनमें नहीं होगा। ठीक, अब इस 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हाँ लेट के इज इक्वल टू 4 ताकि ये रिमूव हो जाए। तो px तुम्हारा आ जाएगा 4 और 4x स्क्वायर, 4 बाहर वाला ये अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल। फाइनल आंसर इज px इज इक्वल टू, फाइनल आंसर px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। समझ आ गया? तो ये था सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन का सिक्स पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट है, अल्फा प्लस बीटा 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा 1 दिया है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, एक आखिरी बार अच्छे से देख लो। सबसे पहले तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखोगे जो कि होता है पी एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और कुछ नहीं करना है, जो अल्फा प्लस बीटा दिया है वो यहाँ रख दो, अल्फा इंटू बीटा जो दिया है वो यहाँ रख दो और सॉल्व कर लो। तो हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के तैयार होगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, 4 इंटू ये बाहर वाला x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एकदम सिंप्लीफाइड पॉलिनोमियल मिल रहा है, तो k की वैल्यू 1 मान लेते हैं, लेट k इज इक्वल्स टू 1 सपोज कर लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यहाँ तो 1 हो गया, एक्स स्क्वायर 1 इंटू समथिंग इज 1 हट जाएगा और वो यही एज इट इज मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो ये हो गया बच्चों आपका फाइनल आंसर, पॉलिनोमियल बन चुका है, समझ आ गया। अब होपफुली कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसमें कि पॉलिनोमियल्स दिए हैं और तुम्हें पॉलिनोमियल्स दिए हैं, जीरोस दिए हैं और पॉलिनोमियल निकालना तुम कर पाओगे। एक एक्स्ट्रा लास्ट में क्वेश्चन बता देते हैं, मान लो तुमसे कोई पूछता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा माइनस 1/3 है और बीटा 4/3 है, यानी कि इन्होंने अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया है, अल्फा बीटा अगर दिया है तो क्या तुम पॉलिनोमियल बना पाओगे, तो बस हमें अल्फा बीटा की जगह ये रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कि अल्फा बीटा यानी कि जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है। तो मान लो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो हम पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होता है, ये होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ये। फिर कुछ नहीं करो, अल्फा बीटा की जगह रख दो जो वैल्यूज दी है, अल्फा इज -1/3, बीटा इज 4/3, बाहर x, अल्फा इंटू बीटा -1/3 एंड बीटा 4/3, ठीक। अब इसको केयरफुली मतलब अच्छे से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर वाला पहले ऐड कर दो, तो देखो 3 है तो एलसीएम होगा 4 - 1 3, 3/3x, ठीक है। फिर -1 इंटू 4 -4, -4 इंटू प्लस यानी कि -4/3, 3 9, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे। फिर अब क्या हुआ, ये 3 से 3 कैंसिल, पॉलिनोमियल क्या बन के तैयार होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 1x यानी कि x -4/9। अब क्या करेंगे, वही एलसीएम 9 हो जाएगा, 9 एलसीएम हो जाएगा, और जहां जहां डिनोमिनेटर में 9 नहीं है वहां वहां मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4। अब k की जगह क्या ले लोगे, 9, ताकि वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये तो बात हुई बच्चों हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चंस की, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम कुछ बताने वाले हैं वो हमेशा एग्जाम में आता है और आपके एनसीईआरटी में ऐसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसको पढ़ के जाना है ताकि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर पाए। तो वो क्वेश्चन कर पाए उसके लिए ना तुम्हें कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, तो चलो देख लेते हैं। मान लो बच्चों अगर पूछा जाए 1/अल्फा, किसकी आवाज आ रही तुम्हारी, अगर कोई पूछे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताओ, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम, बीटा का मल्टीप्लाई वहां, अल्फा का मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक पॉलिनोमियल दिया है उसके बारे में अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछा जाता है तो ये कुछ और नहीं बल्कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा है। ये है तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला जिसे तुम्हें याद रखना है। सेकेंड है, अगर वो लोग पूछे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमने एक फॉर्मूला तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, याद है क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम बच्चों 2ab को उधर शिफ्ट कर दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर कोई पूछे, अब तक कोई पूछा नहीं था, लेकिन अगर कोई पूछे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या आइडेंटिटी होती है, तो तुम्हें ये कहना चाहिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होनी चाहिए। तो बस यही हम फॉर्मूला अल्फा बीटा में कहते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, बोलो इससे, माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, याद रहेगा। तो ये है दूसरा फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है।
अब तीसरा फॉर्मूला इज अबाउट, थर्ड फॉर्मूला है कि अगर कोई पूछे कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अब अगर पूछा जाए अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अगर ये पूछ लिया जाए तो इसमें क्या होगा कि इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा, अल्फा वहां अल्फा स्क्वायर, बीटा यहाँ बीटा स्क्वायर, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज दिस। तो बस बच्चों इतना काफी है, अगर तुम इतने फॉर्मूले याद रख लेते हो, कुछ नया नहीं है, सब अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं, तो काम तुम्हारा चल जाएगा। तो देखो बच्चों, अक्सर जो है ना 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए पॉलिनोमियल के ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्या क्वेश्चंस होते हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो। अगर एक पॉलिनोमियल दिया है, उसका एक 0 3 है, इफ 3 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा और इसका एक 0 देंगे वो, और उस पॉलिनोमियल में कोई एक वैल्यू जो है वो मिसिंग होगी। के बेस्ड क्वेश्चंस, यहाँ पे के मिसिंग है, यहाँ पे भी के मिसिंग है, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें -2 है 0 और उसमें 3 है 0। बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, जो पॉलिनोमियल दिया है ना उसको px मान लो। ठीक, पॉलिनोमियल को क्या कर लेंगे हम लोग, px नाम दे देंगे। लेट px इज इक्वल टू दिस, सोल्यूशन में लेट px इज इक्वल टू दिस। फिर अब इसका एक 0 क्या है, 3। अगर 3 इसका 0 है तो 3x की जगह पे रखने से पॉलिनोमियल 0 बन जाना चाहिए। यही तो 0 की मीनिंग होती है ना। व्हाट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल? द वैल्यू ऑफ x विच मेक द पॉलिनोमियल 0। किसी भी पॉलिनोमियल में, ये देखो मान लो ये पॉलिनोमियल है, इसमें हम x की क्या वैल्यू रखेंगे पूरा 0 हो जाए, 2। तो इस पॉलिनोमियल का 0 है 2, यानी x की वैल्यू जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए वो होती है उसका 0। तो फिलहाल इसमें हमें इसने खुद बता दिया है कि 3 इसका 0 है, तो हम इसका मतलब ये हुआ कि 3 रखने से ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, है ना। तो अब इसमें 3 रख दो हर जगह, तो 2x की जगह रख दो 3, मतलब कि जो भी 0 है उस पॉलिनोमियल का वो x के प्लेस में रख देना है और 0 से इक्वल कर लेना है। चलो अब सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। 18 प्लस 3 कितना होता है, 21 होता है। 21 प्लस k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू प्लस 21 उधर जाएगा तो -21। ये हो गया तुम्हारा आंसर। मतलब कि जो 0 दिया है बच्चों, क्या समझ आया, जो 0 दिया है x कहता है कि ना इफ 3 इज अ 0 तो x के प्लेस में रख दो उस 3 को और 0 से इक्वल कर दो, तो तुम्हें k की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा ही बच्चों हम लोग ना सेकेंड क्वेश्चन में करेंगे। इस क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ -2 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -2 इस पॉलिनोमियल का 0 है तो k की वैल्यू क्या होगी। बस अब कुछ नहीं करना है, x की जगह क्या रख देना है, -2, और वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर -2 पॉलिनोमियल का 0 है तो -2 रखने से पॉलिनोमियल 0 बन जाना चाहिए। अब बस सब जगह रख दो -2 x की जगह पे, जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -2 रख दो और 0 से इक्वल कर लो। -2 का स्क्वायर +4, -2 इंटू -2 +4, कैसे, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो ये -8 हो जाएगा, प्लस 2k इज इक्वल टू 0। 12 - 8 4, 4 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2k इज इक्वल टू -4, +4 उधर जाएगा -4, हेंस k इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2, यानी k इज इक्वल टू -2। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। पे ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में, अल्फा बीटा बेस्ड क्वेश्चन, जो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। क्या है क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा, वो पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने ये लिया है कोई भी पॉलिनोमियल हो, इसके जीरोस कहते हैं कि अल्फा और बीटा है, तो आपको फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बच्चों हम लोग
हम लोग पहले ट्राई करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करके इसके जीरोस अल्फा बीटा खुद ही निकाल लें, क्योंकि अगर अल्फा बीटा मिल गया अपन को तो हम लोग फिर इसमें रख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर हम ट्राई करें तो इसके जीरोस हो ही नहीं पा रहे हैं, हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है वो दो नंबर्स जिसका प्रोडक्ट कितना हो, 7 4 जा 28 हो और ऐड करने पे 3 आए। ऐसे दो पॉजिटिव नंबर तो हो ही नहीं सकते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमें चाहिए ही नहीं, है ना। तो ऐसे हम इसके जीरोस निकाल ही नहीं सक रहे हैं। तो बिना अल्फा बीटा निकाले क्या ये निकाला जा सकता है? यस, बिना अल्फा बीटा निकाले हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हम बताते हैं। अभी तुम लोग क्या करना है, ए बी और सी लिखो बच्चों। ए बी और सी क्या है, यहाँ पे ए क्या है 4, बी क्या है 3, सी क्या है 7। हमारे पास एक फॉर्मूला जिसे कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड एबीसी, रिलेशनशिप का यूज करके हम ये करेंगे बिना अल्फा बीटा निकाले। ठीक है, तुम क्या रिलेशन जानते हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, होता है। अब हम अल्फा बीटा तो हमें नहीं पता, लेकिन ए और बी तो मालूम है, यहाँ रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी कौन है 3/4। तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हें मिल जाता है -3/4। ठीक है, हम दूसरा रिलेशन जानते हैं बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है C/A होता है। अब तुम C की वैल्यू रख दो, C और A की वैल्यू रख दो। C हमारा 7 है और A हमारा 4 है। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम तुमको जो फॉर्मूले दिए थे अल्फा बीटा वाले, उसका यूज करेंगे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, नीचे अल्फा बीटा ऊपर अल्फा प्लस बीटा, एलसीएम ले लें तो यही आ जाएगा। यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कुछ और नहीं बल्कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि हम पहले निकाल लिए हैं। हम अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके हैं ना, कितना आया है -3/4 और अल्फा इंटू बीटा होता है 7/4। चलो बच्चों, क्या कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल, क्या आंसर आ गया -3/7। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि हम अल्फा बीटा भले ही नहीं निकाल पाए, लेकिन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाल लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, समझ गए। ऐसे ही हम लोग सेकेंड पार्ट का भी निकाल लेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए भी बच्चों मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था, क्या होता है फॉर्मूला, चलिए देखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, बस फटाफट से वैल्यू रख देनी है। अल्फा प्लस बीटा हम पहले ही निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में, कितना है -3/4 है। ये देखो इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है। -2 व्हाट इज अल्फा बीटा, सेकेंड इक्वेशन, अल्फा बीटा है 7/4, इसको रख दो और कर लो सिंप्लीफाई। तो -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 7 ये 2 से काट दो तो यहाँ पे आएगा 7/2। तो 9/16 माइनस 7/2। तो बच्चों आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है 16 और 2 का एलसीएम क्या होगा 16 होगा, बड़ा वाला नंबर होता है। 16 एलसीएम हो गया तो ये होगा 9 माइनस, अब इसमें किसका इंटू होगा, 16 में 2 का डिवाइड कर दो, 8 आया 8 का होगा, 8 इंटू 7। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया 9 माइनस 56 अपॉन 16, यानी कि -56 माइनस 9 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करिए 47/16। तो फाइनल आंसर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -47 डिवाइडेड बाई 16। तो ऐसे हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं, अल्फा बीटा वाले बेस क्वेश्चंस। हो गया।
चलिए बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी PYQ है पॉलिनोमियल्स पे। इस क्वेश्चन में कहा है कि अगर P एंड Q, इफ P एंड Q आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस बार अल्फा बीटा नहीं बोला है पॉलिनोमियल को, नाम बदल भी सकते हैं उन लोग। तो कहते हैं कि अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस P एंड Q हैं तो आपको वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू फाइंड, देन फाइंड द वैल्यू या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/p प्लस 1/q प्लस pq। तो एक तो तरीका ये है कि हम इसके जीरोस निकाल लें, pq निकाल लें और फिर उसके बाद उसमें रख दें। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले जा सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं और इसके जीरोस निकाल सकते हैं हम लोग चाहें तो। इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, -2 में कर लेंगे, इसके जीरोस निकाल सकते हैं, PQ खुद निकाल लेंगे, PQ निकालने के बाद यहाँ पे रख देंगे। लेकिन हम लोग वो दूसरी वाली मेथड यूज करेंगे। कौन सी? पॉलिनोमियल लिख लेंगे पहले, ये हमारा पॉलिनोमियल लिख लिया हमने। उसके बाद आप बताओ कि ABC क्या है। A is 4, B is -4 and C is 1। ABC हो गया। अब उसके बाद बच्चों निकालना है इसके जीरोस का सम। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -B/A होता है, सम ऑफ जीरो। लेकिन अल्फा बीटा की जगह यहाँ PQ दिए है, तो P प्लस Q इज इक्वल टू व्हाट? -B/A। तो B तुम्हारा क्या है? खुद ही नेगेटिव है, -4 अपॉन A क्या है? 4 है। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 यानी कि 1। तो P प्लस Q क्या मिल गया है? 1 मिल गया है, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा C/A होता है, लेकिन अल्फा बीटा यहाँ PQ है, तो P इंटू Q C/A। अब C क्या है आपका? 1, A क्या है? 4, 1/4। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर? अब जो तुम्हें निकालना है वहां उसको लिख लेंगे। हमें निकालना है नाउ 1/p प्लस 1/q प्लस pq। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। 1/p प्लस 1/q क्या होगा? पहले pq का एलसीएम आ जाएगा, नीचे pq हो जाएगा और ऊपर p प्लस q। यही बताए थे ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। या अगर याद नहीं है तो इसको सीधे एलसीएम लेके यही आएगा। फिर प्लस PQ, ये वाला PQ देते हैं, मतलब इसमें रख देते हैं वैल्यू, इसमें वैल्यू रख देंगे। P प्लस Q की वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन से? 1 है। PQ की वैल्यू कितनी है? 1/4 प्लस PQ की वैल्यू फिर से 1/4। सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो 4 है ना, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। हमने क्या कहा था, डिवाइड में है अगर है तो उसको रेसिप्रोकल कर दो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, 1 इंटू 4 कितना? 4 प्लस 1/4। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। 4 एलसीएम, 4 4 जा 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 17/4। दिस इज फाइनल आंसर। समझ आ गया? तो ये है अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस, जिसमें अल्फा बीटा का नाम चेंज करके PQ रख सकते हैं, XY रख सकते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को करना है। तो ये था इसका एक PYQ।